तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम् ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। इसलिए अर्जुन, तू तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर भली प्रकार प्रणत होकर अर्थात दंडवत प्रणाम करके अहंकार त्याग कर शरण होकर भली प्रकार सेवा करके निष्कपट भाव से प्रश्न करके तो उस ज्ञान को जान। वे तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन तेरे लिए उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, साधना पथ पर चलाएंगे। समर्पित भाव से सेवा करने के उपरांत ही इस ज्ञान को सीखने की क्षमता आती है। तत्वदर्शी महापुरुष परम तत्व परमात्मा का प्रत्यक्ष दिग्दर्शन करने वाले हैं। वे यज्ञ की विधि विशेष के ज्ञाता हैं और वही आपको भी सिखाएंगे। यदि अन्य यज्ञ होता तो ज्ञानी तत्वदर्शी की क्या आवश्यकता थी? स्वयं भगवान के सामने ही तो अर्जुन खड़ा था। भगवान उसे तत्वदर्शी के पास क्यों भेजते हैं? वस्तुतः श्री कृष्ण एक योगी थे। उनका आशय है कि आज तो अनुरागी अर्जुन मेरे समक्ष उपस्थित है, भविष्य में अनुरागियों को कहीं भ्रम ना हो जाए कि श्री कृष्ण तो चले गए, अब किसकी शरण जाए। इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी के पास जाओ, वे ज्ञानी जन तुझे उपदेश देंगे और यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। उस ज्ञान को उनके द्वारा समझकर तू इस प्रकार फिर कभी मोह को प्राप्त नहीं होगा। उनसे दी गई जानकारी के द्वारा उस पर चलते हुए तू अपनी आत्मा के अंतर्गत संपूर्ण भूतों को देखेगा, अर्थात सभी प्राणियों में इसी आत्मा का प्रसार देखेगा। जब सर्वत्र एक ही आत्मा के प्रसार को देखने की क्षमता आ जाएगी, उसके पश्चात तू मुझ में प्रवेश करेगा। अतः उस परमात्मा को पाने का साधन तत्व स्थित महापुरुष के द्वारा है। ज्ञान के संबंध में, धर्म और शाश्वत सत्य के संबंध में श्री कृष्ण के अनुसार किसी तत्वदर्शी से ही पूछने का विधान है। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तब भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा सभी पापों से निसंदेह भली प्रकार तर जाएगा। इसका आशय आप ये न लगा ले कि अधिक से अधिक पाप करके कभी भी तर जाएंगे। श्री कृष्ण का आशय मात्र यही है कि कहीं आप भ्रम में न रहे कि हम तो बड़े पापी हैं, हमसे पार नहीं लगेगा। ऐसी कोई गुंजाइश न निकाल लें। इसलिए श्री कृष्ण प्रोत्साहन और आश्वासन देते हैं कि सब पापियों के पापों के समूह से भी अधिक पाप करने वाला हो, फिर भी तत्वदर्शियों से प्राप्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा तू निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार पार कर जाएगा। किस प्रकार? यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। यह ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहां से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन यह ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है, जिसमें पहले विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढे? ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभाशुभ कर्मों का अंत कर लेगा।
वो साक्षात्कार होगा कहां? बाहर होगा अथवा भीतर? इस पर कहते हैं, नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान अर्थात साक्षात्कार को तू स्वयं, दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में, आरंभ में नहीं, अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा, बाहर नहीं। इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यताएं अपेक्षित हैं? योगेश्वर के ही शब्दों में, श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान, तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। भावपूर्वक जिज्ञासा नहीं है तो तत्वदर्शी की शरण जाने पर भी ज्ञान नहीं प्राप्त होता। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए साक्षात्कार अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त कर वो तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। और जहां श्रद्धा नहीं है, अज्ञश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। अज्ञानी जो यज्ञ के विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुष के लिए न तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। फिर पाता कौन है? योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संच्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया है, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं बांधते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तू योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट युद्ध के लिए खड़ा हो। जब साक्षात्कार में बाधक संशय शत्रु मन के भीतर है तो बाहर कोई किसी से क्यों लड़ेगा? वस्तुतः जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक है। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है।